गुड इवनिंग दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं निकलने वाली थी माता वैष्णो देवी के धाम पे। मैं निकल चुकी हूँ, रात हो चुकी है। रात का सफ़र थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, मौसम ठंडा होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, तो हम रात के सफ़र को और जम्मू में पहुँचने के लिए भी सबसे बढ़िया समय है। ट्रेन से नहीं जा रही हूँ, बाई बस जा रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अभी मैं पहली सुरंग में क्रॉस कर रही हूँ। सुरंग देखिए बहुत लंबी है, अभी छोटी छोटी 3-4 सुरंग मिलती हैं हमको यहाँ पर, तो हम लोग उसी सुरंग से निकल रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, वीडियो बनाने मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई थी क्योंकि बारिश की वजह से बार बार फ़ोन भीग जा रहा था। तो हम धीरे धीरे निकल रहे हैं, ये अभी सुरंग में ही चल रहे हैं। ये वाली सुरंग थोड़ी लंबी है, और आप जब जम्मू से कटरा की तरफ जाते हैं तो ये कटरा के पास में ही मिलती है, करीबन 4 से 5 किलोमीटर पहले ही मिल जाती है ये। तो ये 4 सुरंगें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग पार करते जा रहे हैं। माता वैष्णो देवी के धाम पे जाते ही कुछ अलग सा ही फील होता है। तो हम लोग बस निकले हैं और पहुंच रहे हैं। हमने पठानकोट से ये दूरी तय की थी। माता वैष्णो देवी के धाम जाने के लिए आप डायरेक्टली कटरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं। दिल्ली से कटरा भी मिल जाएगी आपको, कानपुर से भी कटरा मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली कटरा की ट्रेन पकड़ सकते हैं। अगर आप बाया ट्रेन आ रहे हैं, बाया बस आ रहे हैं, तो आप जम्मू तवी तक का आप बस ले सकते हैं कटरा। फिर जम्मू से आपको कटरा। देखिए बारिश, देखिए आप देखिए इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बता नहीं सकते थे। वही उस टाइम पे मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा था, बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं। पर बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैया जब बुलाती है तो अपना कुछ ना कुछ आशीर्वाद ही देती है, और ये मेरे लिए एक आशीर्वाद है, एक उनका जो है आशीर्वाद ही है कि बारिश हो रही है, और बारिश में हम लोग मैया के दरबार पहुंच रहे हैं। तो धीरे धीरे रास्ता कवर करते हुए पहुँचे हैं, और आगे माता रानी का कहा जाता है कि ये माता रानी यहाँ पर श्री राम जी के कहने पर त्रिकूट पर्वत पर आके यहाँ पर बसी हैं, भक्तों का कल्याण कर रही हैं। इनके सबसे प्रिय भक्त जो थे वो श्रीधर जी थे, जिनका इन्होंने कल्याण किया। ऐसी बहुत सारे इनके चमत्कार हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनकी वजह से लोग माता रानी को जानते हैं। माता रानी की चढ़ाई करीबन जो है चरण पादुका से 18 किलोमीटर की पड़ती है, और ऊपर 3 किलोमीटर भैरव बाबा का मंदिर है, जो कि अब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आसानी हो गई जाने में जब से रोप वे बन गया है। तो मैंने तो डिसाइड कर रखा है कि मैं तो रोप वे से ही जाऊंगी। आप लोग देखिए, आप लोग कैसे जा सकते हैं, क्योंकि माता के भवन तक जाते जाते ही हम लोगों की पसीने छूट जाते हैं। पर जो आनंद है उनके दरबार में जाने का, उनके दरबार में पहुंचने का, वो अपना एक अलग ही सुकून देता है। तो अभी भी हम लोग देखिए सुरंग में ही चल रहे थे। अब जाके हमारी ये जो है टनल ख़त्म हुई है। अब इस टनल को क्रॉस करने के बाद फिर आपको दिखाते, बारिश हो गई थी। अब माता का भवन आपको शायद दिखने लगा हो, क्योंकि हम लोग करीबन कटरा के बिल्कुल बाहर साइड में है, और पहाड़ पे दिख रहा है। धुंध की वजह से हल्का हल्का दिख रहा है, पर आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि माता का भवन हम लोग उतना ऊपर जाएंगे और यहाँ से ही दिख रहा है। बने रहिए मेरे साथ। अभी भी जिन्होंने अभी मेरे चैनल को मेरे वीडियोज़ को देखा है, मेरे चैनल पर आए हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो सुबह हो चुकी है दोस्तों, और मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपनी यात्रा पर्ची कटवा ली है, और यात्रा पर्ची कटवाने के साथ साथ में अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम कैसे जाएंगे, क्या तरीका रहेगा पहुँचने का। तो अभी तो हमने बस अपनी यात्रा पर्ची कटाई है, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सुबह हुई है। देखिए मैं तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आप अलग ही एनर्जी आप फील कर रहे हैं। मैं अपनी चढ़ाई चढ़ रही हूँ धीरे धीरे पैदल। अभी पैदल की है, अब थक गई हूँ, तो सोच रही हूँ भैया एक घोड़ा मिल जाए, कैसे भी करके घोड़ा पकड़ के जाया जाए। तो जो है अभी भी पैदल चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पे हमको घोड़ा मिलता है, देखते हैं मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो हमने चरण पादुका जो है पहुँचने वाली हूँ। चरण पादुका जो है क्रॉस कर रही हूँ। ये चरण पादुका वाली चढ़ाई है। ये चढ़ाई चढ़ने के बाद में देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, सभी लोग जा रहे हैं, जो लोग थक गए वो बैठ गए हैं। मैं भी अपना चलते जा रही हूँ। बोलिए प्रेम से, बोलिए जय माता दी। थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोशिश है, मेरे साथ में चलने वाले दोनों मेरे भाई दोनों इधर उधर बिछड़ गए हैं। अब मुझे पता ही नहीं वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों साथ में चल रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। माता के प्रथम दर्शन जो है चरण पादुका, ये चरण पादुका है। यहाँ पर माता ने अपने चरण छोड़े थे, इनकी पूजा होती है। तो हम मंदिर में ही जा रहे हैं, मंदिर में दर्शन करके फिर आपके साथ में चलेंगे। तो यहाँ से मैंने जो है अपनी यात्रा शुरू कर दी। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद में कितनी भी थकावट हो, एनर्जी अपनी एक अलग ही लेवल पे होती है।
मेरे साथ भी आप देख सकते हैं कि मेरी एनर्जी लेवल अलग ही है। तो फाइनली भैया हमने भी घोड़ा कर लिया है, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। हंसिएगा नहीं, कुछ कहिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तुरंत ही ट्रोल करने लगते हैं कि जुल्म हो रहा है घोड़े पर। तो भैया घोड़े पर जुल्म नहीं हो रहा है, जुल्म मेरे पैरों पर हो रहा था। बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैंने घोड़ा कर लिया है। घोड़ा मैंने अर्धकुमारी तक ही किया। अर्धकुमारी के बाद मैं निकलूँगी पैदल, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप देख भी सकते हैं। तो हमने जो है घोड़े वाले भैया को बोला है, तो नीचे से ऊपर तक का इन लोगों का एक फ़िक्स रेट होता है, वो है 650 रुपीज़, जिसकी वो पर्ची भी कटवाते हैं। तो वही मैंने भी इनको एक उसी अमाउंट के साथ में बुकिंग किया है, और अर्धकुमारी तक ही हमको छोड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली माता के भवन तक जाने के लिए आप घोड़ा बुक करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली भवन तक का 1250 रुपये का पर्ची कटेगा, वो आप पर्ची लेकर आप घोड़े का डायरेक्ट भवन तक आप जा सकते हैं। ये इन लोगों का फ़िक्स रेट होता है। अगर आप बीच में कहीं भी अगर आप करते हैं घोड़े की बुकिंग, तो आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बार्गेनिंग करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। तो आप देखिए, हम लोग बस अर्धकुमारी पहुंचने ही वाले हैं, क्योंकि घोड़ा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। अब हम लोग अर्धकुमारी में उतरने वाले हैं। ये आ गया अर्धकुमारी का ड्रॉपिंग पॉइंट, जो कि घोड़ों के लिए बना हुआ है। अब यहाँ से भैया हमको पैदल छोड़ देंगे, यहाँ से हम चलेंगे पैदल। माता का भवन अर्धकुमारी से 5 किलोमीटर बचता है, और अब बज चुके थे दोपहर के 2:30। मैंने सुबह में 11 बजे से यात्रा शुरू की थी। 2:30 बजे मैं माता अर्धकुमारी के भवन में पहुंच चुकी हूँ। अब यहाँ से मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी है। अब देखते हैं यहाँ से मैं भवन पहुँचने मुझे कितना समय लगता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, मैं आपको बताऊंगी मुझे कितना समय लगा है माता के भवन तक पहुंचने में। यहाँ से मैंने पैदल यात्रा की, मैं आपको फिर से बता दूं। चरण पादुका से मैंने घोड़ा किया था अर्धकुमारी तक। अर्धकुमारी के बाद मैंने भवन के लिए पैदल यात्रा शुरू की है, जो कि 5 किलोमीटर है। ये 5 किलोमीटर की चढ़ाई थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा जो है ऊंचाई भी ज़्यादा है इसको। लेकिन अगर आप जय माता दी बोलते हुए जा रहे हैं, तो आपको ये रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं लगता है। मैंने रुकी नहीं हूँ, मैं चलती जा रही हूँ, मैं कहीं भी रेस्ट नहीं ले रही हूँ। मुझे पहुँचना था माता के भवन तक, क्योंकि आरती करनी थी। रोपवे 5:30 पर बंद हो जाता है। तो बज चुके हैं शाम के 4:22, और मैं माता के भवन में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूं। ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। ये देखिए, मैं माता के भवन पर आ चुकी हूं। आप देख सकते हैं माता का भवन यहाँ से दिख रहा है। तो ये इतनी डिस्टेंस बची है जो मुझे कवर करनी है। इसको कवर करने के बाद मैं माता के दर्शन करूंगी। माता के दर्शन करने के बाद मैं रोपवे पकड़ूंगी। रोपवे से मुझे जाना है ऊपर भैरव बाबा के मंदिर पे दर्शन करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मोबाइल और सारा पर्स वगैरह जमा हो जाता है। इसके आगे के जब मैं दर्शन करके आऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये जो आपको दिख रहा है, मैं दर्शन कर चुकी हूँ, और मैं रोपवे पे इंतज़ार कर रही हूँ कि मुझे कब माता के ऊपर भैरव बाबा पर पहुंचने को मिलेगा। तो मैंने अपनी पर्ची कटवा ली है, टिकट कटवा ली है। रोपवे की टिकट है 100 रुपीज़ की पर पर्सन। आप यहाँ पर 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से अपना टिकट ले सकते हैं। तो देखिए, ये रोपवे की तरफ हम जा रहे हैं, और वहाँ से अपना जो है रोपवे पे जाके भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो ये हम धीरे धीरे अपना नीचे पहुंच रहे हैं। आप देखिए, रोपवे माता का भवन देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पीछे बैक साइड में रोपवे के पीछे जो दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम लोग धीरे धीरे अपना बढ़ते जा रहे हैं। मैं अकेली ही रह गई थी यहाँ पर। तो ये देखो, मैं भैया पहुँच चुकी हूँ रोपवे के। अब ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद में मैं फिर से रोपवे से नीचे उतर जाऊँगी। नीचे उतरने के बाद में फिर देखते हैं मेरा क्या प्लान बनता है, मैं कैसे पहुँचूँगी, क्या करूँगी, कुछ पता नहीं है। भाई मिलेगा। ये देखिए, ये ऊपर भैरव बाबा का ही ऊपर का एरिया है, जहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। अब क्या किया मैंने, वहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मैं नीचे उतर आई हूँ। भवन से मैंने फिर से घोड़ा बुक किया है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, छाला पड़ गया था। तो मैंने यहाँ से जो है घोड़ा बुक किया डायरेक्टली, और घोड़ा बुक किया है 1250 रुपये की पर्ची कटी थी। वो बुक करने के बाद में मैं घोड़े पर बैठी हूँ। बज चुका है शाम के 7:30 दर्शन करते करते। अब 7:30 बजे यहाँ से मैं निकल रही हूँ। घोड़े वाले भैया ने बोला है करीबन आपको मैडम 2 से 2.5 घंटा लगेगा नीचे पहुंचने में। तो यस, आप अगर टाइम का आपके पास शॉर्टेज है, अगर आप चढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप बिल्कुल घोड़ा ले सकते हैं।
तो मैंने घोड़ा सिर्फ इसलिए लिया था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द था और स्टमक भी प्रॉब्लम कर रहा था, मेरे पेट में भी दर्द था। दवाई खा के मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने घोड़ा करना प्रेफर समझा। तो इसलिए मैं तो यहाँ से मेरी यात्रा जो है संपूर्ण हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने माता के भी दर्शन पाए, मैंने भैरव बाबा जी के भी दर्शन पाए। तो ये मैं थोड़ा घोड़े वाले भैया से पूछ रही थी, भैया आपको कितना समय लग जाता है? पीछे मेरा भाई भी बैठ के आ रहा है, वो भी थक गया था, कह रहा था मेरे को भी चलना है घोड़े पे बैठ के। मैं कहा भैया चलो, दोनों लोग घोड़े से निकल आए हैं। हम लोगों ने टोटल खर्चा किया 2500 रुपया, 2 घोड़े बुक किए, दोनों घोड़े बुक करके हम दोनों नीचे जा रहे हैं। नीचे पहुंचने के बाद में देखते हैं कि क्या व्यवस्था बनती है, क्योंकि अभी हम लोगों ने सुबह से कुछ भी ना तो खाया है ना पानी पिया था, ऐसे ही बस माता के दर्शन करने की जल्दी थी तो जल्दी निकल लिए थे। अब हम दोनों लोग निकल के नीचे पहुंचेंगे तो खाना वाना देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो घोड़े पे बैठना थोड़ा सा तो दुखदाई तो होता ही है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो लगता है। देखिए यहाँ से देखिए कटरा शहर दिख रहा है, कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे बताइए, अच्छा लग रहा है कैसा लग रहा है? तो ये हम पहुंच चुके हैं सांझी छत से। यहाँ से माता अर्धकुमारी का रास्ता पकड़ेंगे। तो हमने भैरव बाबा से नहीं किया था, हम नीचे भवन से मैंने घोड़ा किया हुआ है। तो ये मैं धीरे धीरे अपना घोड़ा वाले भैया जो है हमको लेके जा रहे हैं। डर बहुत लग रहा था, सामान भी था, प्रसाद भी था, सब सामान भी लिए थे। आप मेरी कंडीशन देख सकते हैं कि मुझे डर लग रहा है, बस मैं बैठी हूँ घोड़े पर कैसे भी खुद को मैनेज करके। तो ये थोड़ा सा अच्छा भी है कि आप ले सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। तो हम लगभग नीचे पहुँच चुके थे, रात के बज चुके हैं 9 और हम नीचे पहुंच चुके हैं मार्केट एरिया में, जो बाण गंगा से शुरू होता है, क्योंकि घोड़े वाले का ड्रॉपिंग पॉइंट भी बाण गंगा पर ही है। तो हम लोग बाण गंगा पर हमको उतारेंगे, फिर बाण गंगा से पैदल जाके टैक्सी से हम लोग फिर अपने रूम होटल पे जाएंगे। तो अभी थकावट बहुत ज़्यादा है, कितना भी आप घोड़े पर बैठ के आइए चाहे आप पैदल चल के जाइए, थकावट तो हो ही जाती है। घोड़े पर आपको बहुत संभल के बैठना होता है, पैरों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना होता है। जो कहीं कि जहाँ पे स्लीपी एरिया होता है वहाँ पे तो इतना डर लगता है कि कहीं घोड़ा गिरा ना दे। तो हम लोग चरण पादुका भी आ चुके हैं। यहाँ से बाण गंगा करीबन 2 किलोमीटर बचता है, तो 2 किलोमीटर के बाद हम पहुँच जाएंगे अपना नीचे। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताइएगा। आपको कुछ भी अगर कोई भी त्रुटि है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप मुझे ज़रूर बताएं। देखते रहिए मेरे ब्लॉग को, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। गुड।